संत महात्मा मालिक दे प्यारे इस संसार दे अंदर ना तो कोई समाज चलाउण वास्ते आउंदे है, ना पहला बनिया हुई कोई समाजां तोड़ते हैं, ना कोई नवी बनाउंदे है। ना संत महात्मा अपनी मर्जी नाल इस संसार विच ही आउंदे है। वो परमात्मा दे हुक्म विच आउंदे है, परमात्मा दे भेजे हुए आउंदे है और उहदे हुक्म नाल ही वो शब्द नाम दे नाल जीवां नूं जोड़दे है। कोई भी महात्मा साडे अंदर कोई डंडे दे के लड़ाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। सब महात्मा सानू बेशक कोई 2 युग पहला होया, कोई 1400 साल 1500 साल पहला होया है। हर एक महात्मा सानू यही दसदा गया कि वो परमात्मा एक है, उहदे मिलण दा जो साधन और तरीका है वो भी एक है। और ये भी महात्मा दसदे है कि जिस परमात्मा दे सानू खोज है वो साडे सब दे शरीर दे अंदर है, देह और वजूद दे अंदर है। बाहरों ना तो कदे किसी ने मिलिया है, अज तक ना वो मिल ही सकता है। सो ग्रंथां पोथियां दा उदाहरण देने का महात्मा दा इतना ही मकसद हुंदा है कि ऐसी दुनिया दे जीव आम तौर के उत्ते जद भी वो संत महात्मा संसार विच आउंदे है उन्हां नूं समझण दी कोशिश नहीं करते, उन्हां तो फायदा उठाउण दी कोशिश नहीं करते गे, बल्कि आम तौर के उत्ते असीं टेक बन लेने हैं। सप लंघ जाता है, लकीर नूं कुटदे रहने हैं, लेकिन जद महात्मा आउंदे है जो पहली महात्मा कोई तलीम दे जाता है शब्द नाम दी, दूसरा महात्मा आउंदा है उसनूं ताजा कर जाता है। उदाहरण साडे सामने महाराज सावण सिंह दी है कि किस तरह पंजाब दे अंदर गुरु साहिबान होए, गुरु नानक तो लेके 10 गुरु पंजाब अंदर होए, सब ने शब्द नाम का होका दिता, सुर शब्द आया, सब नूं दसिया कि बगैर नाम तो मुक्ति नहीं, संतां बगैर नाम नहीं मिलदा गा। जद दुनिया दे जीव भुल जाते हैं, पत्थर पूजन लग जाते हैं, पत्थर दिली हो जाते हैं, कर्म कांड विच उलझ जाते हैं, उस वेले वो परमात्मा आपदे प्यारे बच्चों नूं फिर संसार विच भेजदा है। बेशक उन्हां दी बोली विच जिस प्रांत विच पैदा हुंदे है, शैली विच कोई फर्क हुंदा है, भाषा विच फर्क हुंदा है, लेकिन तीर अंदाज कितने भी क्यों ना होण, सब दा निशान एक हुंदा है। तो सब संत उस इक्के सोमे दे विचों आउंदे है परमात्मा दे पासों। सो महाराज सावण सिंह पंजाब अंदर आए, साडे भुल्लड़ जीवां नूं उन्हां ने प्यार दे नाल गले लाया, समझाया, लेकिन फिर भी असीं लोकां ने उन्हां दी कई दफा मुखालफत भी कीती, उन्हां नूं बेआराम भी कीता। वो क्यों कीता? स्वामी जी महाराज ने कहा सी, पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे, दे मानी नहीं माने आन, उनके चाह मान और धन की, परमार्थ से खाली जान। पंडित है, पुजारी है, भाई है, पादरी है, मुल्ला है, सारे एक श्रेणी विच ही आ जाते हैं। जब महात्मा आके सत्संग अपना शुरू करते हैं, चालू करते हैं, नाम दान देना शुरू करते हैं, इन्हां लोकां दे अंदर खलबली पैदा हुंदी है, क्योंकि दुकानदारी जो चलाई हुंदी है उस विच फर्क पैंदा है। क्योंकि जो भी महात्मा संसार विच आउंदा है सारे यही सानू एक नमूना बन के पेश आउंदे है कि देखो बई, सब तो पहला तुसीं नेक पाक जीवन बतीत करो,
नेक पाक जीवन असी उस वक्त ही कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, जब अपनी दसा नौहां की किरत करिए। थोड़े अगे गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद भी दसा नौहां की किरत की। करतारपुर बेदियां के अंदर आपने जिमींदारा किया, अपनी परवरिश की, अपने बच्चों की की, बल्कि उस कमाई चों साध संगत की सेवा भी की। तो आप कहते हैं गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगी पाए, काल खाए कुछ हथों दे, नानकरा पछाणे से। सो सारे महात्मा सानू इस दे मतलब समझाते गए, सच्चाई साडे सामने पेश करते गए। वो सच्चाई की हुंदी है कि असी इस संसार दे अंदर उस परमात्मा दे भेजे हर जीव ही अपना मिशन लेके आउंदा है। वो की है कि इंसान का जामा परमात्मा ने एक तोहफा दिता है, एक मौका दिता है। और ये भी महात्मा दसदे है कि जिन्ना असी समाजां विच फसे हैं, वो भी एक छलावा है, भरम है। जो कुछ भी असी अखां दे नाल देखते हैं वो की है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरे बीवी बच्चे हैं। महात्मा दसदे है कि मित्र तेरा कोई नहीं, संगियन में प्या क्यों खोवे इन ठगियन में, कि ठंडे दिल ना सोच। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तेरा इन्हां विचों कौन है। जद मौत आउंदी है, माता साथ नहीं जाती, भैन भरा साथ नहीं जाते, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाता। कहण नूं बेशक असीं सारे अपनियां जानां कुर्बान करते हैं, लेकिन साथ जाण वास्ते कोई भी तैयार नहीं हुंदा। महाराज सावण सिंह सत्संग दे अंदर एक छोटी जी कहानी सुणाउंदे हुंदे सी। कोई बुढ़ी सी, वो रोज ही उसकी लड़की बीमार सी, क्या करे, मैं बथेरा खा पी लिया है, तुसी इस नूं छड्ड जाओ, इस नूं कुछ ना कहो, तुसी मैनू लै चलो। एक दिन इस तरह होया कि घर अंदर कोई गऊ आई, खाण नूं कुछ ना मिलिया, इधर उधरों फिरदी रही। उत्थे एक खाली देग पई सी, जिस दे अंदर उसने खाण वास्ते अपना मुंह पाया। वो उस दे मुंह अंदर फस गई। हुण काला जो पासा सीगा वो दे अगे आ गया, ताड़ी तड़ पिछों दिसे, सिर दिसे ना कि एक ही आफत आ गई है। उस माता ने सोचा कि जिस मौत के फरिश्ते नूं मैं रोज याद करती सां, वो आ गया है। वो बड़ी जल्दी घबरा के कहने लगी, देखो मैं तो हुण बुढ़ी हैं, जिसनूं तुसीं लैण वास्ते आए हो वो अगे पई है। तो महाराज जी बड़े हसदे हुंदे कि असीं बाहरों तां गल्लां सारे ही करते हैं, मिठियां करते हैं, प्यारियां करते हैं, एक दूसरे ते जान कुर्बान करते हैं, लेकिन साथ जाण वास्ते असीं तैयार नहीं हुंदे। सो गुरु नानक देव जी महाराज सानू दसदे है कि साडे साथ कौन जांदा है, जिन्हां ने सानू नाम दिता है। गुरु साहब कहते हैं, सज्जन से ही आखिए जो चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसन। कौन सज्जन है, कौन साडे साथ जांदा है, जिहड़ा औखे वक्त काम आ जावे, जिथे सानू भीड़ बने, जिहड़ा साडे उत्ते अपना आप कुर्बान कर देवे। तो महात्मा दसदे है कि अपना आप कुर्बान कौन करेगा भाई, जिन्हों साडे नाल प्यार होएगा, जिन्हों साडी आत्मा नाल प्यार होएगा। संत सतगुरु इस संसार दे अंदर भी साडी मुनासिब मदद करते हैं, देखभाल करते हैं। गुरु और सेवक दे अंदर ऐसे वाकयात हुंदे रहिंदे हैं कि किस तरह मदद करते हैं, लेकिन अंदर जाके भी वो मदद करते हैं। वो उन्ना चिकर साडी आत्मा का साथ नहीं छड्ड देगे जब तक वो तुर धाम ना पहुंचा देण। यही उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है, यही उन्हां दा प्यार हुंदा है। जिथे औखे और करड़े कर्म
ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1015। ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜਾਈਆਂ, ਨਾ ਸੇ ਸੜੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜਾਈਆਂ, ਨਾ ਸੇ ਸੜੀਆਂ, ਸੱਚਾ ਸਾਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਹੀਆਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈਏ ਨਾ। तो महात्मा कहते हैं जो साढ़े इन्हां प्रति फर्ज बनते हैं वो भी निभाने हैं, लेकिन अपना भी कुछ करना है। ये भी सोचना है कि साडा कौन है। साडा वही है जो साडे साथ देवे। जब मौत आउंदी है एक खुद आपदी रखिया नहीं कर सकते, साडी किस तरह कर सकते हैं। जेड़े लोग पहला ही विषय बकारां दे अंदर फसे हुए हैं, मैं मेरी दे अंदर फसे हुए हैं, जेड़े इन्हां तो खुद नहीं बच सकते, वो सानू किस तरह बचा सकते हैं। बचा कौन है? वो महात्मा जो नाम की कमाई करके नाम रूप ही हो जाता है। वो इत्थे भी बचा है, अगे भी बचा है। इत्थे भी वो सानू शब्द नाम की कमाई का साधन दसदा है। जब असीं शब्द नाम की कमाई करते हैं, अपने फैले हुए ख्याल नूं सिमरन के जरिए अखां दे पिछे एकागर करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो स्थूल गंढ है वो साडे अखां पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी विच है। जब असीं त्रिकुटी तो उपर चले जाने हैं, अगे इन्हां चीज़ां दा नाम निशान नहीं गा। सो संत सतगुरु सानू प्यार नाल दसदे है कि इत्थे जिहड़ा बचिया है वो अगे भी बचिया रहेगा। इस वास्ते जिहड़ा उन्हां दी शरण विच चलिया जांदा है वो भी बच जांदा है। सो आप प्यार दे नाल कहंदे है सच्चा साख न टुटे गुर मेले सहियां। वो साख सच्चा है, वो गुरु ने, वो परमात्मा ने खुद ही सानू मिलिया है जी। सच्चा साख न टुटई गुर मेले सहियां। बलिहारी गुर आपने साध बलिहारे जाओ। गुर बिन एता पावत की गुर पिल मेलम दितम मिलाए। हुण आप प्यार ना कहंदे मैं अपने गुरुआं तो बलिहार जाना है। क्यों बलिहार जाना है? कि मैं जन्मा जन्मांतरां तो पता ही नहीं गा कितनी
वारी पत्नी बनया, कितने वारी किसी दा पति बनया, कितनी दफा किसी दा बेटा बनया, कितनी दफा बाप बनया। पता नहीं किस किस जातियां दी असीं राखी करदे गए, किन्नियां दी गाहां नूं करनियां सीगियां। और इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि सतगुरु दे बलिहार जाना है, मैनू उस मौत पदैश तो बचन दा उपाउ दस्या, साधन दस्या, मेरा साधन ही नहीं दस्यागा बल्कि साथ होके मैनू बचा भी दिता। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है, बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार। मैं अपने गुरुआं तो बलिहार जाना है, कुर्बान जाना है। पहला साडी राक्षस बुद्धि सी और उसने नाम दे के साडी देवता बुद्धि पैदा कर दी है जी। गुर बिन एता पावथ की, गुर पेर मिलम दितम मिलाए। फूफी नानी मासियां देर जठाड़नियां, आवन वंजन ना रहन पूर परे पहिया। हुण गुरु नानक देव जी महाराज प्यार नाल समझाउंदे है, साडे दुनिया दे रिश्तेदारियां दे मुतलक दसदे है, ना कोई फुफी है, ना कोई मासी है, ना कोई चाची है। इत्थे दुनिया दे पूर आउंदे है, पूरां दे पूर चले जांदे है, बेड़ी भरी भरी आउंदी है और अगे खाली हुई जाती है। एक पासे दुनिया इकट्ठी हो जाती है, दूजे पासे आ जाती है। महाराज जी कहते हुंदे सीगे कि कर्मां दी लहर उठती है, असी दूरों नेड़ों कोई भैन बनता, कोई भरा बनता, कोई आके पत्नी बनती है, कोई पति बनता है, सब इकट्ठे हो जाने एक परिवार की तरह। लेकिन दूसरे कर्मां दी लहर उठती है, ये भी कह सकते हैं कि साडा देना लेना जब खत्म हो जाता है, असी आपो अपने रस्तियां नूं पै जाने हैं। सो इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते इत्थे पूरां दे पूर आए है, पूरां दे पूर चले जाने हैं। जे पहले साडे माता पिता जो बने साडे याद नहीं गए, अज वाले किस तरह याद रहणगे। सो इस वास्ते कबीर साहब कहते ऐसे घर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। अनेकां वारी असी चंगे माड़े झोंपड़ियां घर महल वसा के चले गए हैं और पता नहीं गाहां नूं किन्ने वसाउणे सन। ये तो साडे सतगुरुआं दी कृपा है। इस वास्ते मैं बलिहार जाना है, कुर्बान जाना है गुरुआं तो। आप कहंदे हैं पूरां दे पूर आए है और चले गए हैं जी। आवन वंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामाणिया पायर बाप ना माओ। साथ लड़े तिन नाठिया पीड़ कणी दरियाओ। हुण आप कहंदे है कि पूरां दे पूर लंघदे जांदे है। इस दरिया जिस दे अंदर असीं जिस संसार दे बैठे हैं, इस नूं महात्मा ने बहुत वड्डा समुंदर करके बयान किया है, जिथे जीवां दा कोई अंत ही नहीं। किन्ने किथे आउंदे है, किन्ने के जांदे है। मता ये ख्याल होवे कि असी इत्थे आए हैं, होर कोई आया नहीं। पता नहीं कितनी की दुनिया साथों पहला आबाद हो चुकी है, किन्नी की फेर आके आबाद होनी है। सुखमनी साहब दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा है, कई बार पसरे पसार, अनेका वारी इत्थे पसारे पसर चुके हैं, कई बारी परले महापरले हो चुकी है। सो इस वास्ते आप प्यार ना समझाउंदे है। साथ लड़े तिन नाठियां पीड़ कणी दरियाओ। मामे ते मामाणियां पायर बाप ना माओ। साथ लटे तिन नाठियां पीड़ कणी दरियाओ। साचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत। साच विछोड़ा ना थिए
सो हो रंग रवंत। आत्मा नूं पत्नी करके बयान करते हैं तो परमात्मा पति है। पत्नी नूं सुख पति के चरणों में जाके हो सकता है। आत्मा नूं भी सुख शांति वो परमात्मा नाल मिलाप करके हो सकती है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे हैं कि उस मेरा कंत है, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा सैव है जी। सबे रुति चंगिया जित सचे स्यों ने हो। सातन कंत पछाणिया सुख सोती निसडे हो। हुण आप प्यार ना कहंदे है ओही रुत सुहावी है, ओही दिन सुहावा है, ओही मिनट सकेंड सुहावा है जदों परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाता है। परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाता है, आत्मा अपने घर पहुंच जाती है जी। पातण कूके पातणी वंजोत्रक वेलाड़। पारप वंदड़े डेठ में सत गुर बोहित चाड़। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिस तरह दरिया के किनारे के उत्ते आके मला अपना बेड़ा लिया है, आवाजा मारदा है कि आओ बई जिन्हां ने पार जाना है वो मेरे बेड़े विच सवार हो जाओ। जो लोग उस बेड़े अंदर सवार हो जाते हैं वो पार आराम नाल समुद्र दियां दरिया दियां लहरां तो बच के लंघ जाते हैं। इसे तरह वो संत महात्मा मालिक दे प्यारे अपना नाम दा जहाज नाम दा बेड़ा लैके संसार विच आउंदे हैं। वो भी आके संसार दे विच होका लाउंदे हैं। आ सत्संग जो है ये वो आत्मा नूं होका देनी है कि आओ प्यारिओ ये जिहड़ा संसार समुंदर तुसीं देख रहे हो जिहदे ना उरले किनारे दा पता है ना परले किनारे दा पता है। आप प्यार ना कहंदे है इहदे अंदर भी बड़ियां भयानक लहरां, किधरे काम दी लहर है, किधरे क्रोध दी लहर है, किधरे मोह हंकार दी लहर है, ते मैं मेरी दी लहर उठ रही है। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि जिन्हां ने भी बचना है आओ मेरे नाम दे जहाज विच तुसीं सवार हो जाओ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है कि मैं तुहानूं सुनी सुनाई गल नहीं कहंदागा कि शायद जैसा कि साडे समाजिक लोग कहंदे है कि तुसी पुण्य दान करो, जप तप करो, पूजा पाठ करो, थानू परमात्मा या स्वर्ग अगले जन्म विच मिलणगे। लेकिन संत मत दे अंदर यही फर्क है, संत मरिया पिछों या दूसरे जन्म का लारा नहीं लाउंदेगे। वो तो सानू ये कहंदे है मूए होए जे मुक्त देओगे मुक्त ना होए खोएला। भगत नामदेव जी ने बड़े प्यार ना कहा कि जे मरिया पिछों मुक्ति देओगे मैनू की इल्म होएगा कि मैं मुक्त हो गया है। यही संत मत दे अंदर वड्डी खूबी हुंदी है। वो कहंदे जो कुछ करना सो अभी करना, अगे दा ना भरोसा करना। सो महात्मा सानू प्यार ना कहंदे है कि बई जे नेक पाक जीवन बनाना है तो हुण ही बनाना है, महात्मा बनना तो इसे जन्म विच ही बनना है। वो तो बहुत लोग भुल्लड़ है जिहड़े ये सोचते हैं कि शायद असी अगले जन्म जाके महात्मा बनांगे या नेक पाक आदमी बनांगे। वो भुल दे विच है। जिहड़ा इत्थे चोर है वो अगे भी जाके चोर ही बनेगा। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है एक किस तरह है, कौन है साथों इथों डिग्री लेके जिहड़ा उत्थे भेज देवेगा। सो ये तो सानू एक धोखे है आम तौर दे उत्ते बई इत्थे तुसीं जो कुछ करदे हो थानू अगे जाके मिलेगा। संत महात्मा प्यार ना कहंदे है कि जिहड़े बुरे कर्मां दा या चंगे कर्मां दा लेखा विभाग करना है वो शब्द नाम की कमाई दे नाल करना है। आप प्यार ना कहंदे है तुसीं
दूसरे जन्म का क्यों अंदाजा लाई बैठे हो, आसां लाई बैठे हो, तुसी इसे जन्म विच क्यों नहीं कर देंगे। संत महात्मा कहते हैं कि देखो प्यारिओ, असी खुद करया, तुसी भी करके देख सकते हो। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी, जो एक आदमी काम कर सकता है उन्हें दूसरा भी कर सकता है। संत महात्मा ये नहीं कहते कि असी करया बई तुसी नहीं कर सकदेगे, नहीं। जद सानू वो रस्ता पूरा दे दिंदे है, मंजिल दस दिंदे है, तो रस्ते नूं प्राप्त करके साडी ड्यूटी खत्म नहीं हुंदीगी, बल्कि उस मंजिल दे उत्ते पहुंचना है। जो निशान, जो मंजिल संतां ने सानू दसी है वो सचखंड है। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि मैं अखां नाल देखे है, जो सतगुरु दे नाम दे जहाज विच बेड़े च बैठ जांदे है वो पार हो जांदे है। वो जहाज दा मलाह सतगुरु हुंदा है। सो ऐसा बेड़ा समय समय सिर बहुत महात्मा संसार विच लेके आए। पहला भी वो महात्मा आए, अज भी वो परमात्मा ने भेजे, अगाह नूं भी उन्हां दा कोई रास्ता बंद नहीं होणागा। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि मैं जो कुछ तुहानूं कहना है ये सुनिया सुनाइया नहीं कहंदागा, मैं खुद देखे है कि नाम दे जहाज ते चढ़ के जीव उस मालिक नूं मिल चुके हैं जी। एक नील दिया एक लद गए, एक पारे पर नाल, जिन्नी साच वण जिया, से सच्चे प्रभ नाल। ना हम चंगे आखिए, बुरा न दिसे कोई। आप प्यार ना कहंदे है, सानू ये हकार नहीं करना चाहिएगा, ये तुमत नहीं किस ते लाउणी चाहिए कि हिंदू चंगे है, मुसलमान माड़े है, मुसलमान चंगे है और ईसाई माड़े है। सब जीवां नूं उस परमात्मा ने बनाया है, सारियां अंदर ही वो बैठा है। हिंदू भी उस सोमे दे विचों परमात्मा दे पासों आए हैं, मुसलमान भी उस विचों आए हैं, सिख ईसाई भी उस विचों आए हैं। वो परमात्मा जिहड़ा है वो सब दा दाता है, सब दा बादशाह है। वो नाम दी किरण सब दे अंदर रखदा है। तो कबीर साहब कहते हैं, अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। जब परमात्मा सारे अंदर बैठा है, असी किसी नूं अगर नफरत करते हैं, असी उस परमात्मा दे नाल ही नफरत करन लगे पे हैं। सो गुरु साहब कहते हैं, अपने आप की वडियाई करनी कि मैं बहुत चंगा महात्मा है, मेरे वर्गा कौन है, ये भुल है। गुरु साहब तो इत्थों तक कहते हैं, आपस को जो भला कहावै तिसे भलियाई निकट न आवे। जो अपने आप नूं भला कहाउंदा है वो तो नेड़े भी भलियाई नहीं आउंदीगी। सो संत महात्मा तो सानू प्यार नाल दसदे है कि छोटा रहो चित में अंतर, शब्द में तब सुरत गही। जो अपने आप नूं छोटा समझो, मंदा जाना है आपको अबर भला संसार। असी महात्मा दे जीवन देखते रहे हैं, मौका मिलिया जिंदगी च महाराज सावण सिंह दे चरणों विच बैठण दा, महाराज कृपाल दे चरणों विच बैठण दा, होर भी कई महात्मा नूं मिलण दा मौका मिलिया है। सानू वो निम्रता सिखाउण वास्ते आए, निम्रता दसण वास्ते आए, बल्कि वो अपने आप नूं बहुत छोटे छोटे लफ्ज बोल लेंदे सीगे कि असीं संगत दे दास हैं, असीं तां भी संगत दे जोड़े झाड़न वाले हैं। सो कबीर साहब तां इत्थों तक निम्रता दिखाउंदे है कि बुरा देखण मैं गया, बुरा ना मिलिया को, जब देखा दिल अपना मुझसे बुरा ना को। ये नहीं कि कबीर साहब कोई बुरे सन, वो कुल मालक सन। कबीर साहब पहले संत सन जो संसार विच आए, इंसानी जामे तो कदे नीचे नहीं गए सन। सो प्यारिओ, सिर्फ वो सानू समझाउण वास्ते, सानू दसण वास्ते, निम्रता सिखाउण वास्ते कि अपने आप नूं नीवा समझो। कबीर साहब ने कहा सीगा कि जिस मालिक नूं असीं मिलना चाहुंदे हैं उसका रास्ता जिहड़ा है वो बहुत बरीक है, वाल तो 10वें हिस्से विच है। तो आप कहण लगे मन जिहड़ा है हाथी बनिया बैठा है,
मैं मेरी का शिकार है, वो किस तरह लंघ सकता है। सो संत महात्मा सानू बड़े प्यार ना दसदे है। फरीद साहब ने कहा, जे तो परियां दी सिखिया ना टाही कही दा, अगर मालिक नू मिलना है तो किसी का दिल ना दुखा, क्योंकि दिल दे अंदर परमात्मा बैठा है। सो संत महात्मा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि देखो बई, सानू किसी नू भुल के भी बुरा नहीं कहना चाहिए, साथों सारे ही चंगे है, क्योंकि परमात्मा सारे अंदर ही बैठा है। एक किन्ना महात्मा का कहना है, जेड़े जिन्हां दा पर्दा खुल जाता है हर जगह वो परमात्मा नू देखते हैं। पहला अपने अंदर परमात्मा नू देखांगे, फिर असी दूसरे अंदर देख सकते हैं कि जब असी परमात्मा नू आपदे अंदर देख लेने हैं, सानू की सोझी आउंदी है कि वो प्रभु परमात्मा सारे अंदर ही बैठा है। फिर असी किसी नू कतल करने वास्ते सोच भी नहीं सकते। असी कहने हैं कि यह तो परमात्मा का बनाया, परमात्मा ही बैठा है। सो गुरु साहब प्यार ना समझाते हैं, ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसे कोई। आप कहते ना सानू अपने आप की विडियाई करनी चाहिए, असी बहुत चंगे हैं, ना सानू किसी नू नीचा कहने का हक है। गुरु नानक तो इथों तक कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। कहन लगे असी तेरी शरण विच आए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी कमाई वाले महात्मा होए हैं। आप प्यार ना कहते हैं कि सगल द्वार को छड़ के गया तुहारे द्वार, बाहें गहे की लाज गोबिंद दास तिहार। मैं सारियां टेकां छड़ के मैं तेरे द्वारे विच आया है, तू मेरी बाह फड़ी दी लाज रख। मैं तेरा दास हाँ, तेरा प्यारा हाँ। सो संत महात्मा तो सानू निमरता सिखाने वास्ते आउंदे है, प्यार सिखाने वास्ते आउंदे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामा के होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विछाए। ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसे कोई, नानक हो में मारिए सच्चे जेड़ा सोए। हाँ भाई। प्यारे महाराज जी, कल आपने बताया था कि किस तरह से 4 युग है। पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। एक युग होते ही दूसरा युग आता है। जो मेरा काम है, मेरे काम के अंदर मुझे यह सिखाना होता है कि किस तरह से अलग अलग जीवों में से अलग अलग देह को छोड़कर आत्मा आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब किस तरह से जानवर की जून में से निकलकर इंसान की जून में जाती है, जैसे कि आगे आत्मा की तरक्की होती है। तो मैं यह किस तरह से समझाऊं? सवाल तकरीबन यह है कि क्या सिर्फ कलयुग के अंदर ही इस तरह से होता है कि आत्मा पहले निचले जामे में होती है और फिर ऊपर के जामे में जाती है, या हर युग में ऐसा होता है? पश्चिम में जो थियरी है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलती है, लेकिन अभी कलयुग के अंदर इंसानी जामा बहुत नीचे की तरफ गिर गया है। तो मैं किस तरह से समझूं कि क्या कलयुग के अंदर ही आत्मा का विकास इस तरह से होता है या हर युग में ऐसा होता है? कलयुग का दूजे युगां नालों यही फायदा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बहुत लंबियां आयु भोगते हैं और जल्दी असी परमात्मा नूं मिल नहीं सकते, क्योंकि जो श्वास
ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਸਕਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਖ ਖੋਲਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੇ ਦੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਰੇ ਔਰਤ ਪਾਵੇ, ਮਰਦ ਕਰੇ ਮਰਦ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, अच्छा करता है वही अच्छा पाਉਂਦਾ है, कोई बुरा करता है बुरा पाਉਂਦਾ है। साउथ अमेरिका के अंदर डॉक्टर मोलिनो ने यह सुझाव दिया था कि हम जब गुरु के सामने बैठे हो तो उनकी तीसरी आंख की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, वहां पर ध्यान टिकाना चाहिए। तो क्या गुरु की तीसरी आंख वाली जगह पर ध्यान टिकाना बेहतर है या गुरु की बाहरी आंखों पर ध्यान टिकाना बेहतर है? जो डॉक्टर मोलिनो ने थानू सुझाव दिता वो ठीक है, लेकिन महाराज सावण सिंह आम तौर के उत्ते ध्यान बारे ये दसदे हुंदे सीगे कि जब तुसी गुरु के सामने सत्संग के अंदर बैठे हो, उस वेले तुहाडा ध्यान पाठी की तरफ भी ना जावे, अगर कोई पिछले पासे खुराक हुंदा उधर भी ना जावे। कोशिश करो जिथों तक तुसी अखां नाल अखां मिला के बैठो, क्योंकि शब्द की धार और प्रकाश की लाइट अखां दे विचों ही निकलती है और अपने आप ही साडा जिहड़ा केंद्र बिंदु है इत्थे चलिया जांदा है। जिथों तक कोशिश है अख नूं प्रेमी ना चमके। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, मैले दा ध्यान करन नाल मन मैला हो जांदा है, आत्मा दे उपर मैल चढ़ जांदी है। चंगे दा ध्यान करन नाल, प्योर चीज़ दा ध्यान करन नाल साडे अंदर चंगियाई आ जांदी है। अगर असी संत सतगुरां दी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हां दा स्वरूप साडे अंदर टिकना शुरू हो जाता है, उही चंगियाइयां साडे अंदर भी आउणियां शुरू हो जांदियां हन। महाराज सावण सिंह महाभारत की कथा सुणाउंदे हुंदे सी। वो कथा इस तरह है कि द्रोणाचार्य दे पास एक धी लड़का गरीब जाति का बनने वास्ते आया कि मैनू भी आप फने जंग की तलीम दिओ। उसने उसनू गरीब समझ के तलीम ना दिती, क्योंकि वह राजकुमारां नू आम तौर के उत्ते फने जंग की सिखलाई दिंदा हुंदा सीगा। लेकिन प्यार प्यार ही हुंदा है, प्रेम प्रेम ही हुंदा है। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के अपनी झोंपड़ी विच रख ली। वो रोज बैठ बैठ के उस मूर्ति का ध्यान टकाउंदा और द्रोणाचार्य ने अंदरों ही उसनू सब कुछ सिखा दिता। हुण जे तां द्रोणाचार्य अंदर जांदा हुंदा तो अंदरों भी मना कर दिंदा, लेकिन वो अंदर जांदा नहीं सीगा। एक दिन दरिया के किनारे सारे राजकुमार कैरो पांडो इकट्ठे जा रहे सीगे। एक हिरन अगों आउंदा सीगा। द्रोणाचार्य ने देखिया कि उसका मूँह जिहड़ा सी वो तां बंद सीगा, लेकिन तीर दे नालों मूँह बंद किया होया सीगा, हिरन अजे जिउंदा सीगा। अर्जन बड़ा हैरान होया कि गुरु जी तुसी कहंदे हुंदे सी सारे शिष्यां चों तू अव्वल है, तू ही होनहार है, तैथों वध कोई तीर अंदाजी दे विच कमाल नहीं कर सकदा। लेकिन आ जिस आदमी ने तीर मारिया है
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਭੀਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। द्रोणाचार्य ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ द्रोणाचार्य ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ द्रोणाचार्य ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਕਨੀਓ ਵਾਂਝਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਓਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਤੱਕ ਮਗਰੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਕਾਰਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਜੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਏ ਭਾਵ ਲੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਅਭਾਉ, ਸੰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਭਉ ਨਾ ਭਉ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਡੀਓਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜੂਦ ਦਿਸਿਆ ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਕਾਰਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੋਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਹੈ, ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਿਕਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ फुल की तरह खिड़ गया जब सतगुरु की देह नूं देखिया। महाराज जी, मेरा मन पश्चिमी मन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरा मन हमेशा ही बहुत अंदर से काम करते ही रहता है। पांचों डाकुओं के जो ख्याल है उनसे हमेशा संघर्ष चलता रहता है और यह सब ख्याल उसके अंदर आते ही रहते हैं। सवाल मेरा यह है कि अगर मन के अंदर यह सारी गतिविधि चलती रहे पांचों डाकुओं की, तो क्या आत्मा फिर भी उसके लिए जिम्मेदार होती है और आत्मा पर उसका कितना बोझा आता है? अगर वह सारी गतिविधि सिर्फ मानसिक स्तर पर हो और अंदर से उसे खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो बोलने के जरिए या तन के जरिए बाहर आए, अगर वो मानसिक स्तर के ऊपर ही खत्म कर दी जाए सिमरन करते हुए, तो क्या फिर भी आत्मा के ऊपर उसका बोझा आता है? हाँ भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਏ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ ਉਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਤ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਭੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਚੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮਸ਼ਕਰਾ, ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨੇ ਰੋਸ, ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਸ। ਅਗਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਤਜ ਵਸਤੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਗਿਆ 184 ਮਾਹੇ। ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ।
ਜਦ ਉੱਥੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੇਟ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜੈਸੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੈਸੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਖਿਆਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਵਜ਼ ਜੋ ਹੈ वो साडे आत्मा नूं ही भोगना पैना है। महाराज जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आपको सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। 3 हिस्सों में मेरा सवाल है। पहला सवाल तो सिमरन के बारे में है। वह यह है कि आपकी जो आवाज़ है वह शब्द की आवाज़ है, आप शब्द का संगीत है, तो क्या यह बेहतर रहेगा कि हम आपकी आवाज़ में ही सिमरन सुने? मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने यह सुना है और आपने भी कहा है कि महाराज कृपाल बहुत खूबसूरत थे। साथ में मैंने यह भी सुना है कि महाराज सावन सिंह जी बहुत ही खूबसूरत थे। उनके जैसा खूबसूरत शायद ही कोई इस दुनिया में हो। तो क्या उनमें कोई फर्क है या सारे ही संत बहुत खूबसूरत होते हैं? मेरा तीसरा सवाल कर्मों के बारे में है। अगर हम सड़क पर किसी जानवर को तड़पता हुआ देखें जो कि मरने वाला ही हो, या किसी जानवर को कार से धक्का लग गया हो, या कोई जानवर हादसे में मर रहा हो, तो क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसकी सहायता करें, उसे बचाने की कोशिश करें? अगर किसी बिल्ली ने किसी चूहे को पकड़ लिया हो तो क्या हम बिल्ली को भगाने की कोशिश न करें? हाँ भाई, मैं सिमरन जो राजस्थान ग्रुप जाता है आम तौर के उत्ते उन्होंने याद करवाना होना है, लेकिन रिकॉर्ड करने का किसी हुक्म नहीं होंदा, क्योंकि सिमरन फिर तुसी करना है, सुनना नहीं गा, उसनू करना है। और जिहड़ी अंदर तुहाडे आवाज़ सुनने तुहानू कहा जाता है, जब उपरले मंडलों च जाओगे तुहानू खुद ही पता लग जाएगा कि ये आवाज़ साडे सतगुरु दी सी, सानू अपनी तरफ बुला रहा सी कि आओ मैं तुहाडा स्वागत करा। सोहना प्यार हुंदा है। जिस्म देखने दे विच सारे ठीक हुंदे है, लेकिन सोहनी चीज प्यार हुंदी है। जदों साडा किसी नाल प्यार लग जावे, बेशक उहदी शक्ल जानवर में जैसी भी क्यों ना होवे, उस जिन्ना प्यारा संसार च भी नज़र विच नहीं आएगा। मैं महाराज सावन नूं बहुत नेड़े होके और काफ़ी अरसा देखदा रहा है, लेकिन जिहड़ी सोहनी चीज़ हुंदी है बॉडी दे अंदर, वो साडा अपना ही प्यार हुंदा है। उस दे नाल टकरा के साडियां अपनियां ही किरणां नज़र दे विच आउंदियां है। अगर असीं प्यार नाल, मुहब्बत नाल उस नूं देख रहे हैं, शरधा नाल देख रहे हैं, तो सानू सोहना ही नज़र दे विच आएगा, प्यारा ही लगेगा। परम पिता कृपाल नूं सारी दुनिया ने देखिया। अगर जे सारे ही इस ख्याल नूं लैके बैठ जांदे
ये वाकई ये सोहना है, ये प्यारा है, ये और सावन दे विच कोई फर्क नहींगा। तुसीं खुद ही सोच के देख सकते हो कि जिस पार्टी ने उन्हां दे खिलाफ किताब लिखी है, की वो लिख सकते कि उन्हां वास्ते उहदे दिल च प्यार नहीं सीगा, क्योंकि संत तां सारे विश्व दे नाल ही प्यार करते हैं। मेरे आश्रम दे अंदर एक पंजाब दा आदमी आया, वड्डा सारा सिर दे उत्ते तुर्रा छड्डिया होया, हर्रा महाराज कृपाल का नाम लेवा सीगा। वो तो यह सवाल करता सीगा कि मैं अंदर जोत नहीं देखता, मैं शब्द नहीं सुनता, तुसीं कहंदे सो सुनूंगा, वो इहो जिहियां गल्लां करी जावे। लेकिन कोले मैं खड़ा ये कर रहा सीगा, महाराज दे उत्ते कंबली ली हुई सीगी लोई, कंबली कंबली कहंदे ते कंबली वाला तू मेरे दिल नूं पुछ के देख सोहणिया बड़ा नज़ारा तू। कहण दा भाव है तुहां आपो अपनी सोचनी है, आपो अपना प्यार है। वो भी कोले खड़ा सीगा जिहड़ा कहंदा सी कि ऐसा नज़ारा संसार च नहीं दिख सकदागा, तू सोहना है, तेरा दिल करदा मैं तेनू कोले बिठा के तकदा ही रवां, देखदा ही रवां। लेकिन वो भी नाम लेवा ही सी जिहड़ा ये कहंदा सीगा कि जी तुसीं ये कहंदे सी मैनूं शब्द नहीं सुनदा, मैनूं प्रकाश नहीं दिसदागा। लेकिन मैं कहंदा सा गुरु दे अलावा कौन प्रकाश है, गुरु तो अलावा किहड़ी आवाज़ है जिहड़ी असीं सुननी है। तुहानूं पता ही है कि अगर असीं पत्र लिखते हैं तां भी अपनी समस्या लिख के संतां दे अगे रखते हैं, पत्रां 'च भी कोई ना कोई मंग करी बैठे हुंदे हैं। जब उन्हां दे कोले असीं आउणे हैं तब भी कोई ना कोई दुनियावी चीज़ साडी रखी हुंदी है। लेकिन मेरा जिहड़ा दृष्टिकोण सी ये इन्हां गल्लां नालों अलग ही सीगा। मैं हमेशा ही अपने गुरुदेव दे अगे यह कहा कि नैण ललारी नैण कसुंबा नैण नैणा नूं रंग दे, एक नैण नैणा दी करन मजूरी मिहनत मूल ना मंगदे, कि मैनूं तां तेरे दीदार दी लोड़ है। मेरी अख बगैर मजदूरी तो इस अख दी मजदूर बनी बैठी है, मैं होर कुछ भी नहीं मंगदागा, बस अख दा रंग ही अख नूं चाढ़ दे। कर्मों के बारे में, जानवरों की हाँ देखो भाई, अगर जे असी ज्यादा वाल के खल्ले लाई जाइए, बहुत बरीकी दे विच थल्ले चले जाइए, तो असी अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। वैसे जिथों तक हो सके सानू हर एक ते दया करनी चाहिए है। अज की तरह पहला ज्यादा साधन नहीं सन। एक मुसलमान फकीर सीगा, वो घरों तुरिया, पल्ले खाना बन लिया, रस्ते दे विच उसने मक्के नूं जाना सी जिथे कि मुहम्मद साहब का जन्म होया है। मसीते रात कट्टी, उत्थे किते उन्हें आपदियां रोटियां रख दित्तियां, उस दे उपर बहुत सारियां कीड़ियां चढ़ गईयां। उथों पैंडा करके जब 12-14 को चलिया गया, उत्थे दिल च ख्याल आया कि खाना खाइए। जब खाना खाण लग्या, उहदे विच बहुत सारियां कीड़ियां चढ़ियां होईयां सीगियां। जब ਉਹਦੇ दिल च ख्याल आया कि कोई अंडे छड्ड के आई है, कोई बच्चे छड्ड के आई है पिछे, तो इत्थे ये तड़फदियां फिरनगियां, बच्चियां नूं रोंदियां फिरनगियां। आखिर उसनूं तरस आया, वो 12-14 को फिर वापस आके उस मसीते दे अंदर आके उसने रोटियां झाड़ियां। सो ये है कि जिन्हां दा परमात्मा नाल प्यार है, उन्हां दा परमात्मा दे जीवां नाल भी प्यार है। महाराज जी, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, आपके ही एक नामलेवा सत्संगन के साथ। हमारी शादी कामयाब नहीं हुई और बाद में हमारा तलाक हो गया। शादीशुदा जीवन के दौरान भी मैंने उसके साथ बहुत बार झगड़ा किया और उसकी निंदा की, उसके मुंह पर भी की और उसके पीठ पे भी की। हमेशा ही मैंने उसे ताना मारा, उसको मैंने परेशान किया और बाद में हमारा तलाक हो गया। मैं उसके बारे में बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि आप उसके अंदर ही बैठे हो, तो एक तरह से मैंने उसकी निंदा करके या उस पर गुस्सा करके मैंने आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कड़े कर्म के लिए मुझे कभी क्षमा मिल सकेगी, और क्या आप तलाक के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ भाई, मैं हमेशा दसदा हूं कि शादी कराउणी बुरी बात नहीं। ये इस तरह है कि जिस तरह किसी नाल मिल के आपां सफर जिंदगी का आसानी नाल तय करना, लेकिन असी इस पवित्र बंधन नूं विषय वकार दे अंदर, विषय वासना दे अंदर लवेड़ लेने हैं। इस वास्ते जिहड़ा प्यार है वो साडा खत्म हो जाता है।
ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, 10 ਦਿਨ ਸੋਚੋ, 20 ਦਿਨ ਸੋਚੋ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं, फिर उस पवित्र बंधन ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ बहुत बुरी गल है। तलाक किसी भी संत ने देने वास्ते इजाजत नहीं दी गई। हमेशा संत कहते हैं कि इस तरह तुसी जिस्म के अंदर रहो जिस तरह अलग अलग दो आत्मा एक जिस्म के अंदर रहिंदियां है। मर के ही अलग हो तां हो, जिंदे जी कदे भी अलग होण दी होना तां किसी सोचो भी ना। जब प्रेमी तलाक दी मेरे पास गल करते हैं, मेरे पैरों के थले वाली भी जमीन हलदी है। मैनू पता है कि हुणे मन का कहा मनता है। मन जिहड़ा तुहाडा अज उस साथी नूं नफरत कराउंदा है, कल नूं होर नाल भी नफरत करा सकता है। तलाक कोई मसला हल दा साधन नहीं गा। अगर तुहाडे विच बेइतफाकी है, तुसीं एक दूजे नूं प्यार नाल समझा दिओ, इज्जत नाल समझाओ, कल्ले नूं बैठ के समझाओ कि तेरे अंदर ये नुक्स है, इस नुक्स नूं दूर कर, मैं अपने नुक्स नूं दूर करदा है। अगर कुछ वो नेड़े होवे, कुछ वो होवे, तो मेरा ख्याल है कि तलाक तक नौबत पहुंचदी नहीं। सो इस वास्ते मैं शादी बारे पहला भी बहुत कुछ बोलता हुंदा है कि शादीशुदा जीवन बेशक कड़वा भी क्यों ना होवे, एक घुट भरन दे विच ही फायदा है। क्योंकि जिहड़ा मन अज एक ना प्यार कराउंदा है, दूसरे नाल नफरत कराउंदा है, वो कल नूं होर नाल भी नफरत करावेगा। सो इस वास्ते सानू मन के हथ विच खड़ोने वर्गे नहीं रह जाना चाहिए।